लक्षणा शब्द शक्ति में शब्द कौन सा होता है? लक्षक। अर्थ कौन सा होता है? लक्ष्यार्थ या लक्षणार्थ। वहाँ पे शब्द शक्ति कौन सी होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर, लक्षणा शब्द शक्ति की पहली विशेषता है कि यहाँ पे मुख्यार्थ में क्या होगी? बाधा उत्पन्न होगी। सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा। मुख्यार्थ में बाधा होने पर प्रयोजन या रूढ़ि के कारण लक्षणों के आधार पर लक्षणार्थ ग्रहण किया जाता है। वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। सबसे पहले तो मुख्यार्थ में बाधा होगी, पढ़ते समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे? लक्षणों के ऊपर आधारित अर्थ ग्रहण करेंगे। वो कैसा होगा? या तो किसी रूढ़ि के कारण से होगा या किसी प्रयोजन या उद्देश्य के कारण से होगा। प्रयोजन मतलब उद्देश्य के कारण से। हम वो अर्थ कैसे ग्रहण करेंगे? किसी उद्देश्य के कारण से करेंगे या फिर किसी रूढ़ि के कारण से वो लक्षणार्थ ग्रहण किया जाएगा। वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे सीता तो निरी गाय है। सीता तो निरी गाय है। अब सीता गाय कैसे हो सकती है? समझ में नहीं आया। सीधा सीधा समझ में नहीं आया कि सीता तो गाय है, सीता गाय कैसे हो सकती है भाई? नहीं हो सकती। गाय में यहाँ पे क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति है। क्यों? क्योंकि गाय से सीधा सीधा अर्थ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम इस गाय का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे कि सीता तो है ना बिल्कुल सीधी सरल स्वभाव वाली स्त्री है। सीधी और सरल, जैसे गाय सीधी होती है, बिल्कुल सीधी और सरल स्वभाव वाली होती है, वैसे हम सीता का यहाँ गाय का अर्थ यहाँ पे क्या लेंगे कि सीधी और सरल है। कौन? सीता। लक्षणा शब्द शक्ति के लिए आवश्यक हैं 3 बातें। कौन कौन सी बातें? एक तो मुख्यार्थ में बाधा होगी। जहाँ पे मुख्यार्थ में बाधा हो जाएगी वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। और लक्ष्यार्थ जो होगा वो मुख्यार्थ से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल हटकर नहीं होना चाहिए। लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने के पीछे कोई रूढ़ि या विशेष प्रयोजन होना चाहिए, जो कि हमने परिभाषा में देख लिया था। या तो लक्षणार्थ अपन ग्रहण करेंगे तो वो रूढ़ि से प्रेरित होगा या फिर किसी उद्देश्य कारण से हम ग्रहण करेंगे। जैसे सीता का स्वभाव गाय जैसा है इसलिए हमने उसको गाय बता दिया। लक्षणा का महत्व। लोग लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग क्यों करते हैं? अपना पांडित्य प्रकट करने के लिए करते हैं, पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए, अपना विद्वता साबित करने के लिए, गोपनीयता रखने के लिए भी हम इसके द्वारा मतलब गोपनीयता रख सकते हैं कि समझने वाला ही समझेगा इस बात को, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। भाषा में रोचकता लाने के लिए भी हम लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करके भाषा को हम चमत्कारिक बना सकते हैं, रोचकता ला सकते हैं। ये लक्षणा शब्द शक्ति का महत्व है। लक्षणा शब्द शक्ति के प्रकार 2 प्रकार की होती है। लक्षणा शब्द शक्ति कौन कौन से प्रकार हैं? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति या प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। जिस आधार पर हम लक्ष्यार्थ ग्रहण करते हैं, लक्षणार्थ ग्रहण करते हैं, किस किस आधार पर करते हैं? या तो रूढ़ि के कारण से करते हैं। जहाँ पे रूढ़ि के कारण से करेंगे वहाँ पे रूढ़ा लक्षणा हो जाएगी। जहाँ पे प्रयोजन के कारण से हम लक्षणार्थ ग्रहण करते हैं वहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। तो पहला भेद है लक्षणा शब्द शक्ति का, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। जहाँ लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ि या परंपरा से, रूढ़ि मतलब परंपरा से ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। जहाँ लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ि या परंपरा से ग्रहण किया जाता हो वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। पहचान है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ किसके अंतर्गत आएंगे? रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण है राजस्थान वीर है। अब राजस्थान वीर कैसे हो सकता है? राजस्थान तो बिल्कुल जड़ वस्तु है, वो तो एक राज्य का नाम है, कोई मनुष्य थोड़ी है, कोई जानवर थोड़ी है। यहाँ राजस्थान का मतलब हम राजस्थान के लोगों से लेंगे। लक्षणार्थ ग्रहण किया, राजस्थान का मतलब
राजस्थान के लोग क्या हैं? वीर हैं। यहाँ राजस्थान का मुख्यार्थ राजस्थान राज्य है, लेकिन हमने राजस्थान राज्य मुख्यार्थ ग्रहण नहीं किया। क्या ग्रहण किया? राजस्थान तो जड़ है, वह वीर कैसे हो सकता है? सही बात है। इस स्थिति में इसका यह लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है कि राजस्थान के लोग वीर हैं। राजस्थान से हमने क्या ग्रहण किया? राजस्थान के लोग। अगला उदाहरण लेते हैं। बाजार में लाठियां चल गई। बाजार में लाठियां चल गई। लाठियां कैसे चल गई भाई? कुछ व्यक्ति लाठियां लेकर आए हैं जो झगड़ा कर रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है। लाठियां थोड़ी चल सकती हैं। हाँ, कुछ लाठियों से युक्त व्यक्ति बाजार में आ गए जो झगड़ा कर रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है। उसने तो मेरी नाक कटा दी। नाक कटा दी, यहाँ पे इसका मुख्य अर्थ थोड़ी ग्रहण करेंगे अपन कि नाक कटा दी। नहीं, नाक कटा दी का अर्थ अपन लेंगे इज्जत खराब कर दी। मुहावरा आ गया। पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना, भाग जाना। लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय हुई। इंग्लैंड ये एक देश का नाम है, ये कैसे हारेगा भाई? 4 विकेट से कैसे हारेगा फिर? तो यहाँ पे इंग्लैंड का मतलब अपन लेंगे इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की 4 विकेट से पराजय हुई। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। अब हरिश्चंद्र थोड़ी बनने के लिए कहा जा रहा है। हरिश्चंद्र का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? सत्यवादी से। वो सत्यवादी बन रहे हो। कश्मीर रक्त में डूबा है। कश्मीर के लोग लड़ाई दंगा कर करके मारकाट मचा रखे हैं। लड़ाई दंगों में व्यस्त रहते हैं कश्मीर के लोग। पंजाब शेर है, वही बात है जैसे राजस्थान वीर है। पंजाब शेर है, पंजाब शेर नहीं है, पंजाब के लोग शेर हैं, अर्थात शेर जैसे साहसी विचारों वाले हैं। मोहन सितार बजाने में कुशल है। यहाँ पे कुशल शब्द में लक्षणा शब्द शक्ति है। कुशल, कुशल का मुख्य अर्थ होता है जो कुश लाने में सक्षम होता है, वो कहलाता है कुशल। जो कुश लाने में सक्षम होता है। कुश एक पौधे का नाम है जिसको हम हमारे यहाँ पे लोकल भाषा में डाब बोलते हैं। डाब। कुशल नुकीला आता है, उसको कुशल बोलते हैं। लेकिन यहाँ अब इसका रूढ़ अर्थ हो गया एक तरह से कि मोहन सितार बजाने में कुशल है। मोहन सितार बजाने में परफेक्ट है। जो भी अपने किसी भी काम में जो परफेक्ट हो जाता है, हम उसके लिए बोल देते हैं कुशल है। ये अपने काम में क्या है? कुशल है। कुशल का मुख्य अर्थ तो वो है जो कुश लाने में सक्षम है, वो कुशल कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम इसका परफेक्ट के लिए इसका अर्थ ले रहे हैं, लक्षणार्थ ग्रहण कर रहे हैं। अगला ये तेल शीतकाल में उपयोगी। तेल, तेल मतलब तेल, जिसको अपन तेल बोलते हैं। तेल होता है तिल का जो रस होता है, तिल, उसको तेल बोलते हैं। लेकिन अब ये तेल है ना, ये रूढ़ हो गया। जिसका भी रस निकालते ना, हम उन सबको क्या बोलते हैं? तेल बोलते हैं। सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, आदि का। इन सब के लिए अपन इसको क्या लेने लग गए? रूढ़ कर दिए। इस शब्द को इनके लिए रूढ़ बना दिया। इसलिए यहाँ पे ये कौन शब्द शक्ति होगी? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अगला भेद है लक्षणा शब्द शक्ति का। अगला भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। उद्देश्य, जहाँ मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर लक्ष्यार्थ किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य के कारण ग्रहण किया जाता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर लक्ष्यार्थ रूढ़ि के कारण से ग्रहण किया जाता है, रूढ़ि या परंपरा के कारण से ग्रहण किया जाता है, वहाँ पे तो रूढ़ा लक्षणा होती है। और मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर लक्ष्यार्थ किसी प्रयोजन या उद्देश्य विशेष के कारण से ग्रहण किया जाता है, वहाँ पे प्रयोजनवती होती है। प्रयोजन मतलब उद्देश्य, उद्देश्य के कारण अगर अपन लक्ष्यार्थ ग्रहण करते हैं, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। उदाहरण है, तुम तो निरे गधे हो। इस वाक्य में गधा शब्द का मूर्ख के अर्थ में प्रयोग विशेष प्रयोजन से हुआ है, अतः यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है कि तुम तो निरे गधे हो। अब किसी व्यक्ति को अपन गधा बोलते हैं तो वो गधा थोड़ी होता है।
लेकिन किसी प्रयोजन, किसी उद्देश्य के कारण से, मतलब उसके जो गुण है ना वो गधे से मिलते जुलते हैं। समझता नहीं है, लेट समझता है, मूर्ख है, इस कारण से हम उसको क्या कर देते हैं, गधे से उसकी तुलना कर देते हैं और उसको कह देते हैं तुम तो निरे गधे हो। तो किसी उद्देश्य के कारण से हमने उसकी तुलना की गधे से, उसको गधा बोल रहे हैं। रियल में गधा नहीं है। हाँ, गधों के से गुण रखने वाला व्यक्ति है वो, मूर्ख है वो, बार बार समझने पर भी नहीं समझता है, इसलिए हमने उसको गधा कहा है। तो किसी प्रयोजन के कारण से अपन उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं कि तुम तो निरे गधे हो। अगला, आओ मेरे शेर। यहाँ पे शेर में क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रयोजनवती लक्षणा है। शेर का मतलब यहाँ पे क्या, शेर जैसे गुणों वाला व्यक्ति। अब शेर को नहीं बुला रहा है वो, हाँ शेर बोलकर शेर जैसे साहसी विचारों वाला व्यक्ति है, वीर है, पहलवान है, इसलिए हम उसको शेर बोल रहे हैं। अगला है, उसका मन पत्थर का बना है। यहाँ पे पत्थर का अर्थ क्या है, कठोर हृदय वाला, मतलब वो तो कैसा है, कठोर हृदय वाला है, कोई असर ही नहीं होता उसके ऊपर, छोटी मोटी बात का असर ही नहीं होता, इसलिए हम उसको पत्थर दिल इंसान बोल देते हैं। अगला है, यह ताजमहल कब तक पूरा होगा। यह ताजमहल कब तक पूरा होगा। ताजमहल का अर्थ अपन यहाँ पे क्या लेंगे, ताजमहल जैसा भव्य भवन। अब मुख्य अर्थ तो ताजमहल का ताजमहल है जो आगरा में स्थित है, लेकिन यहाँ पे हम उसका लक्षणार्थ ग्रहण करेंगे कि ताजमहल हम किसी व्यक्ति के द्वारा बनवाए गए आलिशान या भव्य भवन को बोल रहे हैं कि भाई ये तेरा ताजमहल कब तक पूरा होगा। रियल में ताजमहल नहीं है वो, लेकिन ताजमहल जैसा मान सकते हैं उसको कि बहुत बड़ा महल है, बड़े लंबे समय से इसका काम चल रहा है, ये कब तक पूरा होगा, लक्षणार्थ ग्रहण किया है। अगला है, अब सिंह अखाड़े में उतरा। सिंह का मतलब है बलशाली पहलवान व्यक्ति। शेर अखाड़े में नहीं उतर रहा है, हाँ शेर के समान है कोई साहसी पहलवान, शक्तिशाली पहलवान अखाड़े में उतर रहा है। सिंह का अर्थ हमने किसी उद्देश्य के कारण से क्या लिया है, बलशाली या पहलवान या शक्तिशाली व्यक्ति। लाल पगड़ी आ रही है। लाल पगड़ी का अर्थ अपन क्या लेंगे, पुलिस से, कि पुलिस आ रही है। भाले प्रवेश कर रहे हैं, भाले प्रवेश कर रहे हैं, युद्ध भूमि में भालेधारी सैनिक प्रवेश कर रहे हैं, भाले थोड़ी प्रवेश करेंगे।